नमस्कार दोस्तों, बहू बेटी और Z5 में आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड जागृति एक नई सुबह शो से। जागृति एक नई सुबह की कहानी अब रोमांचक होती जा रही है, जहां जागृति यानी कि जग्गू की मुलाकात एक भागती हुई लड़की से होती है। ये लड़की कर क्या रही है? जो अपने आप को कुछ गुंडों से बचाने की कोशिश करती है। अरे ओ मैडम जी, किसी लड़कियों के यहाँ से जाते हुए देखा? 18-20 साल की उम्र की, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल। जागृति गुंडों को गुमराह करते हुए उन्हें दूसरे रास्ते भेजकर उस पीड़ित लड़की की मदद करती है। अरे फूटो ने मैडम जी, देखा कि नहीं देखा? हाँ देखा ना, क्यों नहीं देखा? वो भाग के ना उस तरफ गई है, उस तरफ वहाँ दौड़ गई। छोड़ो वहाँ। सुनो, डोंट वरी, मैंने उन्हें दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया है। यहाँ बाहर आओ। जग्गू लड़की को सहानुभूति दिखाते हुए अपने साथ उसे कार में बिठाती है और उसे मदद करने का भरोसा दिलाती है। लिसन, डोंट वरी। एक बात पूछो तुमसे, तुम कौन हो और वो जो लोग थे वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? हम चित्ता है दीदी। जग्गू चित्ता समूह की लड़की की बातें सुनकर स्तब्ध रह जाती है। चित्ता? ये गुंडा लोग हमारे गांव की लड़कियों को नौकरी का बात करके कहीं और भेज देते हैं। हमें भी वो लोग यहीं लेके जा रहे थे, पर हम गाड़ी से खुद गए। एक बात बताओ, पुलिस कोई हेल्प नहीं करती तुम्हारी? ये सब जो करवा रहा है वो बहुत भड़का आदमी है दीदी, पुलिस उसे हाथ तक नहीं लगा सकती। उनके साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की ठान लेती है। तुम चिंता मत करो, मैं खुद इस मैटर के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। नहीं दीदी नहीं, आप इन सब में मत पड़िए, वो बहुत राक्षस लोग हैं। टेंशन मत लो, मैं डरती नहीं, लड़ती हूँ। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तो सबसे पहले हम कुछ खाएंगे, मैं कैंटीन ले लेती हूँ। जग्गू उस लड़की के साथ पेट पूजा यानी कि कुछ खाने के बहाने एक जॉइंट पर रुकती है। तभी उसकी मुलाकात आकाश ठाकुर से होती है, वो भी डायरेक्ट उसकी बाहों में। रिद्धि, जमाई नंबर 1 में सबसे पहले तुम नील को खाना खिलाओ, रसम है, खिलाओ। जमाई नंबर 1 में नील और रिद्धि की शादी होने के बाद उन्हें नानी के कहने पर कुछ रस्मों को पूरा करना पड़ता है। नहीं नानी, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। हाय अजीब, नानी ठीक तो है? क्या हुआ नानी? अरे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर अगला हार्ट अटैक ना कभी भी आ सकता है। नानी ए यार, इनका हार्ट अटैक। हाँ, रसम है, खिलाना फिर। न चाहते हुए भी उन्हें उन रस्मों को पूरा करना ही पड़ता है। That's so cute. दरअसल कंचन नील को पसंद नहीं करती। वैसे तो हमारे जमाई जी घर पर आ गए हैं, लेकिन शादी पे मेरे कुछ फ्रेंड्स आ नहीं पाए थे, तो मुंह दिखाई की रस्म के लिए मैंने उन्हें इनवाइट कर लिया है। शादी के लिए रिद्धि के कपड़े नील के पेरेंट्स ने चूज किए थे, तो इसीलिए मुंह दिखाई के लिए नील के कपड़े मैं चूज करूंगी। और इसीलिए वो नील को अपनी सहेलियों के सामने और शर्मिंदा करने के लिए उसे साड़ी भेंट करती है, जिससे नील आहत होता है। तो जमाई जी, मुंह दिखाई पे आप ये पहनोगे। दरअसल अपने घर जमाई को साड़ी पहनाकर कंचन अपनी सहेलियों के सामने उसका मजाक बनाकर उसे शर्मिंदा करना चाहती है। कंचन की ये अजीबोगरीब बात सुनकर रिद्धि और नानी दंग रह जाते हैं। अरे पागल हो गई है क्या तू? मम्मी, मुझे पता नील को पसंद नहीं करते, लेकिन ये ठीक नहीं है, सब लोग हंसेंगे इस पे। रिद्धि प्लीज, मैंने आज तक तुम्हारी सारी बातें मानी, तुम प्लीज इसके बीच में इंटरफेयर ना ही करो तो अच्छा है। जब नील बहुओं की तरह गृह प्रवेश कर सकता है, तो ये क्यों नहीं? मुंह दिखाई के लिए तुम्हें ये साड़ी पहननी होगी। हाँ, पहनोगे ना? नील भी अपनी सासू माँ कंचन की जिद को समझकर घर जमाई बनने के फैसले पर मन ही मन शायद ऐतराज जताता होगा।
कैसे मुझे तुम मिल गए में रणवीर अरोड़ा अमृता को स्टॉक करते हुए उसके ऑफिस पहुंचता है और वहां उन दोनों की बहस के दौरान एक्सीडेंटली ग्लास टूटने की वजह से अमृता घायल होती है। भवानी अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए उसके सपोर्ट में कानून का सहारा लेती है। लेकिन रणवीर यहाँ आया ही क्यों? हमसे क्या पूछ रही हो? जाओ पहले उससे पूछो ना कि वो अमू के ऑफिस में कर क्या रहा था। एंड हु आर यू? अमू की आई। और तुम अपने कान खोलकर सुन लो, दूर रहो मेरी बेटी से, और तुम्हारे उस रणवीर से भी कह देना। भवानी के मन में रणवीर की हरकत को लेकर बहुत सवाल है, पर मानवी उल्टा अमृता को ही मुजरिम बनाकर उस पर लांछन लगाती है। सवाल तो मेरे पास भी बहुत है, पूछ ही लेती हूँ। भवानी जी प्लीज, अभी नहीं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में कर क्या रहा है। आज तो कोई मीटिंग प्लान भी नहीं थी। ऑब्वियसली तुम्हारी अमृता ने बुलाया होगा ना मेरे रणवीर को। यही तो वो करती है, राइट? उसे बुलाती है, अपनी झूठी झूठी बातों में फंसाती है, फिर विराट सर बोल बोल के इसे उकसाती है। आई एम श्योर आज भी यही करने के लिए बुलाया होगा इसे। स्टॉप इट। अमृता पर उठ रहे सवालों से परेशान होकर रणवीर अपनी आपत्ति जताता है और पुलिस को सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर, मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे क्यों आया। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एनीवे, इंस्पेक्टर साहब, हाँ मैं यहाँ पे आया था। रणवीर अपने ऊपर इल्जाम लेकर अपने आने का मकसद बताने की कोशिश करता है। किसी काम के सिलसिले से। देखा, मैंने कहा था ना कि आया था यहाँ पे। मैंने तो पहले ही कहा था। एक मिनट, रणवीर, क्या आपने जानबूझ के अमृता जी को चोट पहुंचाने के लिए ग्लास तोड़ा था? क्या आपने ऐसा कुछ किया है जिससे उनको चोट पहुंचे? हाँ। या। रणवीर, व्हाई आर यू लाइंग? ये झूठ क्यों बोल रहे हो? डोंट डू दिस। ये झूठ नहीं, यही सच है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर एन मौके पर अमृता आकर सिचुएशन को बदल देती है और रणवीर अरोड़ा की गलतियों पर पर्दा डालकर उसे क्लीन चिट देती है। सर, मिस्टर अरोड़ा ने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। वो जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। तो मेरा बयान यही है कि मिस्टर अरोड़ा ने कुछ गलत नहीं किया। जाने अनजाने हम मिले में राघव रीत का मैसेज मिलने पर पूनम भाभी से मिलने सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। पूनम सूर्यवंशी, वो आईसीयू में, आगे से राइट में। घरेलू हिंसा का शिकार हुई पूनम को देखने सारा सूर्यवंशी परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है। एक मिनट। शारदा बुआ पुलिस को वहां देखकर चौंक जाती है और रीत की इस करनी का जवाब मांगती है। कौन आप? क्या मतलब कौन है हम लोग? आपको हम चोरी गुंडे नजर आ रहे हैं? सर, एक मिनट। प्रतीक, नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये पूनम सूर्यवंशी की फैमिली है, इन्हें आने दीजिए। रीत पूनम पर हो रहे अत्याचार और वीरू द्वारा पूनम पर हो रही हिंसा का ब्यौरा परिवार के सामने उजागर करती है। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? पुलिस यहाँ इसलिए है क्योंकि सब कुछ जानते और समझते हुए भी मैंने अपने दिल की नहीं सुनी। मैंने इतनी कोशिश की आप लोगों को समझाने की कि वीरू भैया पूनम भाभी पे अत्याचार कर रहे हैं, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तो तुमने पुलिस को यहाँ बुला लिया, फिर इनके खिलाफ शिकायत कर दी? ऐसे कैसे रीत? तुम बिना सच जाने दोबारा वीरू भैया पे इल्जाम लगा रही हो। बिना सच जाने नहीं लगा। मैं वही थी उस कमरे के बाहर जब पूनम भाभी के साथ दरिंदगी हो रही थी। मैं दरवाजा पीटती रही पर उन्होंने नहीं खोला और इतनी कोशिश की उन्हें बचाने की, पर नहीं बचा पाई। जिसे सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। लेकिन उल्टा शारदा बुआ रीत पर ही सवाल उठाती है। मुझे इसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है राघव। बुआ जी, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप खुद चल के देख लीजिए। एक्सक्यूज मी, आप लोग पेशेंट को आराम करने दीजिए। सॉरी मिस्टर सूर्यवंशी, पर ऐसे केसेस में हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। पूनम की हालत को अपनी आंखों से देखकर राघव के मन में रीत के लिए इज्जत और भरोसा निर्माण होता है।
वसुधा की कहानी में देवांश और वसुधा की शूटिंग के दौरान की झूठी शादी रचाकर बनाई एडवर्टीजमेंट को अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। मैं खुद आपको पर्सनली अवार्ड फंक्शन में आने का इनविटेशन देने के लिए आया हूँ। लुक, ऑनेस्टली मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन इस अवार्ड की वजह से मुझे मेरी मासा के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी, और सिर्फ इसलिए मैं आपका फंक्शन अटेंड करूंगा। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू। देव सर, आप आज शाम को पक्का जावेंगे? लेकिन इस सम्मान को पाकर देवांश नाखुश होता है, क्योंकि जीवन में पहली बार उसने अपनी मासा की सहमति के बिना ये ऐड करने का निर्णय लिया था। जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि अवार्ड मुझे बार बार याद दिलाता रहेगा कि ये जीत मेरे झूठ की है, और इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने से पहले मैं मासा को सब सच बता दूंगा। देवांश अपने दिल पर लादा ये बोझ ज्यादा उठा नहीं पाता, इसीलिए अपनी माँ से अवार्ड फंक्शन के पहले वो सब कुछ सच बता देना चाहता है। हमने कहा ना, वो हमें फोन लगाने की कोशिश कर रहा होगा। हेलो देव। हेलो मासा, कहाँ हैं आप? मैं कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी बेटा, फ्लाइट में फोन फ्लाइट मोड पे था और उसके बाद फोन की बैटरी चली गई थी, अभी चार्ज किया है। तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना? हम जानते हैं कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि आज तुम्हें इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है और हम वहाँ नहीं हैं। हमें भी बुरा लग रहा है बेटा, लेकिन हम तुम्हारा शो लाइव जरूर देखेंगे। बिल्कुल। मासा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उस दिन शूट पर जो भी हुआ वो शूट की बात अब खत्म हो गई है। तुम्हें शूट के लिए इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, अब काम की बात बंद। तुम हमें ये बताओ कि शाम को तुम अवार्ड फंक्शन में क्या पहनने वाले हो? मासा, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। लेकिन हमने डिसाइड किया है। एक काम करो, हमारे कमरे में जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ मासा, हाँ। अपनी मासा को अंधेरे में रखना, यही बात उसके मन में आपराधिक भावना बढ़ाती है। हमारे बेटे के खास पल के लिए एक खास तोहफा। कैसा लगा? इससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता था मासा। बेटा, इसे पहनकर पहले माता माई के दर्शन करना, उसके बाद अवार्ड फंक्शन में जाना, ठीक है? ठीक है मासा, लेकिन मैं आपसे कुछ और बताना चाहता था। और सुनो, अभी को भी अपने साथ रखना। मासा। देव, हमारी अगली मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग खत्म होते ही हम तुम्हें फोन करेंगे। हाँ, रखते हैं। अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना बेटा। हेलो। मासा के आगे वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। अपनी मासा के अपने ऊपर का भरोसा और प्यार देखकर देवांश के मन में गिल्ट उत्पन्न होता है, जिससे वो भावुक होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक इन सारे शोज के पूरे एपिसोड्स देखने का आनंद उठाइए बिल्कुल फ्री, सिर्फ ZEE5 पर, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी।